बात भी है जो खुल के बताई नहीं जा रही आम पाकिस्तानियों को, वो ये है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, जो कि 1947-48 से ही इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत कर रही है, और रॉ जो है वो तो काफ़ी पिछले कई सालों से मुदाखलत कर, वो अशरफ गनी के दौर में उन्होंने एनडीएस जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड हैं एनडीएस के, और अफगानिस्तान की फौज के साबका मुलाजिम हैं। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आज़ाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। और इनमें से कुछ पकड़े गए हैं। कहां से पकड़े गए हैं? इस्लामाबाद से पकड़े गए हैं, इस्लामाबाद से पकड़े गए हैं। और अब पाकिस्तान की जो रियासत है उसके पास सबूत मौजूद हैं कि ये इंडिया के साथ मिलके कौन सा अफगानी पाकिस्तान के किस शहर में किस किस की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। लेकिन क्योंकि इसमें हमारी भी कमजोरी जो है वो सामने आती है तो हम बता नहीं रहे, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के हमारा ये राइट है पूछना कि आप ये बताएं कि ये कुछ मुहाजिरीन तो उस वक्त आए ना जब अफगानिस्तान में रूसी फौज थी, कुछ मुहाजिरीन उस वक्त आए जब 1992 में अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हुई। ये जो अगस्त 2021 के बाद जो मुहाजिरीन पाकिस्तान आए जिनकी तादाद 2-2.5 लाख है, ये तो उस वक्त आए ना जब आपने एक आनी बाढ़ लगा दी थी और आपने कहा था कि अब जनाब हमने अरबों रुपए खर्च करके एक बाढ़ लगा दी है और अब कोई अफगानी पाकिस्तान नहीं आ। ये कैसे आए हैं? ये वीज़ा लेके आए हैं क्या? 2-2.5 लाख लोग वीज़ा लेके आए हैं? नहीं, वीज़ा लेके नहीं आए, ये इलीगल तरीके से आए हैं। और ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, यकीनन वो पाकिस्तान की खातिर जाने भी कुर्बान करते हैं, लेकिन उसमें जो करप्ट अनासर हैं ये उनकी मिली भगत से आए हैं पाकिस्तान। और ये जो अफगान एनडीएस के लोग इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, और ठीक है आपने इस्लामाबाद से पकड़ लिया इनको, इनको आप बेनकाब क्यों नहीं कर रहे? बता क्यों नहीं रहे पाकिस्तानी कौम को कि ये कुछ हो रहा है? इसलिए कि इसमें कमजोरी सामने आती है। वो भाई कमजोरी को छुपाएं ना, कमजोरी को सामने लाएं ताकि लोगों को पता चले। और ये तरीकाकार ये नहीं है कि आप जबरदस्ती 1 महीने में सारे अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकाल दें। इसके लिए एक बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक एक तरीकाकार है कि जो रिफ्यूजीज की इवैक्यूएशन है उसका क्या तरीका है। अब रहमतुल्लाह नबील जो एनडीएस का साबिक सरबराह है वो तो खुद कह चुका है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की और इंडिया जो है वो अब हमारे वीजे कैंसिल कर रहा है। देखिए जरा कैसी अजीब बात है। और ये मेरे जो अफगान भाई हैं और बहनें हैं मैं उनको भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल आप पाकिस्तान से बड़े नाराज हैं, आपके पास उसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन आप इंडिया से बड़े खुश हैं। लेकिन इंडिया जो है वो तो जो अफगानी जो हैं वो जा रहे हैं इंडिया, वो तो उनको डिपोर्ट करता जा रहा है, और जिनको पहले से वीजे पे रखा हुआ है अफगानिस्तान के शहरियों को उनको भी निकालता जा रहा है। और रहमतुल्लाह नबील साहब जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि यार हमारे वीजे क्यों कैंसिल कर रहे हो। तो ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ गलत फहमी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन जो मेरे अफगान भाई हैं उनको चाहिए कि ज़रा सूरत हाल जो है उसको समझने की कोशिश करें कि अफगानिस्तान जो है ना ये इसका एक हुक्मरान था सरदार दाऊद। तो सरदार दाऊद जो है उसके पास एक दफ़ा एक साहब है, उनका नाम है जुमा खान सूफी, वो गए। अब जुमा खान सूफी कौन है? ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल वर्कर थे, इनका नैब से ताल्लुक था, और ये नैब के साथ किसके उन वर्कर्स में शामिल थे जो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और पाकिस्तान में तखरीबकारी करवाते थे, जुमा खान सूफी साहब। तो जुमा खान सूफी साहब जो हैं अब पाकिस्तान वापस आ गए। वापस आके उन्होंने किताब लिख दी। किताब का नाम है फरेब ना तमाम, और इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से हम अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते थे।
तो मैं ये अफगान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आप ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बड़ी मुदाखलत किया है, पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक नहीं थी। आप सही कहते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी क्यों ठीक नहीं थी? क्योंकि अफगानिस्तान की पॉलिसी भी ठीक नहीं थी। सरदार दाऊद साहब जो हैं वो भुट्टो साहब के दौर में उनके एक करीबी साथी हयात मोहम्मद खान शेरपाव को पाकिस्तान में कत्ल करवा देते हैं, और उसके बाद फिर नैब पर पाबंदी लगती है और नैब वाले जो हैं वो अफगानिस्तान में जाकर बैठते हैं। और अफगानिस्तान में ये जुमा खान सूफी साहब ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जो GS हिंद तहरीक के लोग हैं वो भी अफगानिस्तान में आते थे। और इसमें इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तफसील लिखी है। तो ये मैंने सिर्फ अपने अफगान भाइयों को एक एविडेंस दी है कि ठीक है, पाकिस्तान